24 जनवरी 2023 इस दिन को शायद देश के सबसे बड़े उद्योगपति बल्कि कुछ दिन पहले तक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आदमी रहे गौतम अडानी कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी तारीख को अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ था। कुछ लोग रिपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे तो वहीं अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव तेजी से गिर रहे थे। गौतम अडानी और उनके ग्रुप के लोग चिंतित थे। नुकसान बहुत हो चुका था, उनकी साख गिरती जा रही थी, लेकिन अडानी करें तो क्या करें। हालांकि अडानी ग्रुप ने बहुत कोशिश की कि ज्यादा नुकसान ना हो पावे, लेकिन वह नुकसान होने से अपने आप को बचा नहीं पाए। कुछ दिन इंतजार करने के बाद अब गौतम अडानी ने मन बना लिया है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में उन्होंने अमेरिका के ही एक लॉ फर्म को हायर कर लिया है। शायद उनकी कोशिश है कि इस तरीके से वह अपने निवेशकों का भरोसा एक बार पुनः जीत लेंगे। अमेरिका की लॉ फर्म कौन सी है और अडानी के लिए वह क्या करेगी? क्या अडानी की गिरती हुई साख फिर बन पाएगी? हम बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। अडानी ग्रुप ने अमेरिका स्थित जिस लॉ फर्म को हायर किया है उसका नाम है वास्टेल। इसके अलावा अमेरिका के लिप्टन, रोसेन और कार्ड जैसे बड़े लॉ फर्मों से भी गौतम अडानी ने संपर्क किया है, लेकिन हायर किया उन्होंने वास्टेल फर्म को। वास्टेल फर्म चर्चित और विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि इस फर्म ने जिस भी कंपनी का केस अपने हाथों में ले लिया उसमें इसे सफलता जरूर मिल जाती है। वास्टेल लॉ फर्म कितने पैसे लेती है इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह फर्म अपनी फीस अरबों में वसूल करती है। चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिए इन दोनों वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण गौतम अडानी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप की छवि धूमिल हुई है, उनकी साख गिरी है। रिपोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन, शेयरों की ओवर प्राइसिंग, अकाउंट में हेराफेरी जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियामक तंत्र को और मजबूत बनाया जाए। कोर्ट ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के उपायों पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की राय मांगी है। चलिए, यह तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी जो उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई जो हिंडनबर्ग के खिलाफ डाली गई थी। हिंडनबर्ग फर्म ने बीते 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट का खुलासा किया था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग फर्म खुलकर आमने सामने आ गए हैं। जिस लॉ फर्म को अडानी ग्रुप ने हायर किया उससे अडानी ग्रुप को बड़ी उम्मीदें हैं।
हालांकि हिंडनबर्ग के ऑनर नेथन एंडरसन ने अडानी ग्रुप को खुला चैलेंज दिया है। उसने कहा कि वह चाहे तो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वह आकर उन आरोपों को झूठा साबित कर सकते हैं। वास्टेल लॉ फर्म अपनी प्रक्रिया कब शुरू करेगी, उसका परिणाम कब तक आएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गौतम अडानी ने कानूनी लड़ाई लड़ने का मन इसलिए बनाया है ताकि वह अपने निवेशकों को भरोसा दिला सके, उनको आश्वस्त कर सके, उनको यह बता सके कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सब बेबुनियाद है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को $100 अरब से भी ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। नुकसान की राशि का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यहां एक मजे की बात यह है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय विशाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ, जिसमें देश के सभी नामचीन उद्योगपति मौजूद रहे। लेकिन यहां गौतम अडानी नहीं दिखे। अगर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई होती तो शायद गौतम अडानी भी शुक्रवार को उस ग्लोबल समिट का हिस्सा जरूर होते। गौतम अडानी ने अमेरिका की एक बड़ी लॉ फर्म को जरूर हायर कर लिया है, इस उम्मीद में कि उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, उन पर लगे आरोप धुल जाएंगे। लेकिन अभी वह दूर की कौड़ी है। जब तक हिंडनबर्ग के आरोपों को झूठा साबित नहीं कर दिया जाता तब तक संभव है कि इनके गिरती हुई साख में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो पाएगा। नमस्कार।